किसी ने पूछा इमाम से कि क्या खाके करबला की तस्बीह पर तस्बीह पढ़ना बेहतर है, तो इमाम ने फरमाया कि इससे बेहतर कुछ और नहीं। देखिए ये जनाब हुसैन इब्न रौ के ज़रिए पूछा गया और इमाम ने उन्हीं के ज़रिए जवाब दिया। सारा मजमा सुने और ये बात आप अपने जहन में रखें कि कोशिश ये कीजिए कि जब आप तस्बीह पढ़ें नमाज के बाद हर जगह जा नमाज में खाके करबला की एक तस्बीह होना नहायत ज़रूरी, नहायत ज़रूरी। और ये भी समझिए कि उसके दानों का भी ख्याल कीजिए। जो तस्बीहां बन के आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं होती, बल्कि अक्सर दुरुस्त नहीं होती, अक्सर दुरुस्त नहीं होती। जो तस्बीह का इमाम होता है वहाँ से दाने गिनना शुरू कीजिए तो कहरकी तक, यानी बीच में जो बड़ा या छोटा दाना एक लगा दिया जाता है निशानी के लिए, वहाँ तक 33 दाने होना चाहिए, 33 दाने। और फिर एक कहरकी से दूसरी कहरकी के बीच में 32 दाने होने चाहिए। हैं सही अर्ज करो, एक सलावात पढ़े मोहम्मद मैं समझता हूँ पहले ये सब बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब बच्चों को बताने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम से लेकर समझना, ये देखिए तस्बीह भी कुछ बताती है। इसमें सबसे ऊपर जो दाना होता है जो थोड़ा बड़ा होता है उसको इमाम कहा जाता है। इमाम की खुसूसियत ये होती है कि उसी से तस्बीह शुरू होती है और उसी पर तमाम हो जाती है। क्या सुना आप? तो भाई जो तस्बीह का इमाम है, तस्बीह उसी से शुरू होती है उसी पर तमाम होती है। तो जो कायनात का इमाम है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की मजलिस के बाद अपने घर में जाके अपनी जानमाज में जो तस्बीह रखी है उसको दुरुस्त ज़रूर कीजिएगा, समझ रहे हैं। आज की मजलिस में सच्ची दात जो है वो यही होगी। बहुत तवज्जो आप हज़रात की। तो इमाम से लेकर कहरकी तक 33 दाने और उसके बाद कहरकी और दोनों कहरकियों के बीच में 32 दाने और फिर 33 दाने। आपको मालूम है इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होता है कि आपने पढ़ना शुरू किया तो 33 दाने आपने पढ़े अल्लाह अकबर कह के, और उसके बाद कहरकी को शामिल किया तो 34 हो गए। 34 बार आपने अल्लाह अकबर कह लिया। फिर आपने शुरू किया 32 दाने, फिर कहरकी को शामिल किया तो 33 बार आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। उसके बाद फिर 33 दाने, 33 बार आपने सुभान अल्लाह कह दिया। ये जो कन्फ्यूज़न होता है, एक बार छोड़ें एक बार शामिल करें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो इमाम ने फरमाया कि अगर खाके करबला की तस्बीह है, खाके शिफा की तस्बीह है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और उसके बाद सुना इमाम ने इसकी क्या फजीलत बयान की। इमाम ने फरमाया कि अगर किसी और शय से बनी हुई तस्बीह है और उस तस्बीह के दानों को तुम गर्दिश दे रहे हो, तो अगर तुम जिक्र कर रहे हो तो तुम्हें अजर मिलेगा, और अगर तुम खामोश हो गए खाली दानों को गर्दिश देते रहे तो कोई अजर ना मिलेगा। लेकिन अगर खाके शिफा की एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर पढ़ते 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 कहीं भूल भी गए और जिक्र ना भी किया, खाली दानों को गर्दिश करते रहे, खाली दानों को गर्दिश करते रहे, तो गर्दिश करने का भी अजर मिलेगा और सवाब का भी अजर मिलेगा, इसलिए कि ये कहीं और की मिट्टी से नहीं बनी है, ये करबला की मिट्टी से बनी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब हुसैन इब्न रौ के ज़रिए से इन सवालात के जवाब आए और तमाम सवालात हैं उनके जवाब हैं।